Hi everyone, welcome back to another class of our lecture series on BNS भारतीय न्याय संहिता। हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे और उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे आज। और जो नेक्स्ट क्लास होगी मैक्सिमम 1 या 2 क्लासेस में हम जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट कर लेंगे, डेफिनेशंस वाला पार्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड चलिए चलते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 या क्लॉज 23, जो आपका मन हो बोले। ओथ ओथ क्या होता है? ओथ इंक्लूड्स अ solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in court or not। कोई आपको नॉर्मल पूछे कि ओथ क्या है? ओथ एक सोलेम अफर्मेशन है जो कि दी जाती है एक पब्लिक सर्वेंट के सामने। वो या तो कोर्ट में यूज़ होती है या नहीं होती है। देखो सिंपल मैं आप लोगों को बताऊं, मेंस की तैयारी में सीधी ये डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। और लॉ मतलब काफ़ी सारे कॉलेजेस के एग्जाम्स में भी सीधी डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। तो सिंपल बताऊं तो आप इसको रट लो। सिंपल ओथ क्या होता है? एक तरीके का मतलब डेक्लेरेशन है जो रिक्वायर्ड और ऑथराइज बाय लॉ होती है किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने। जैसे ओथ कमिश्नर होते हैं, उनके सामने हम ओथ करवाते हैं एफिडेविट पे, जो कि कोर्ट में जाना होता है। कई बार कुछ डॉक्यूमेंट करवाते हैं जो कि नहीं जाना होता कोर्ट में, तो वही ओथ होता है। अब सब सेक्शन 24 है हमारा ऑफेंस। ऑफेंस except in the chapters and sections mentioned in subsections A and B, the word offense means a thing punishable by this संहिता। ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशेबल बाय दिस संहिता। ये भी आप लोगों की जो प्रीलिम्स में नॉर्मली पूछ लेते हैं और एक एक मार्क्स में जो कॉलेज के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस में डिफाइन है बीएनएस में। अब तो हम बोलेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। सिंपल जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। ऑफेंस मतलब कोई ऐसी चीज़, ऐसा एक्ट जो कि पनिशेबल है बीएनएस में या किसी और स्पेशल लॉ में और लोकल लॉ में। तो इसमें भी ज़्यादा आप लोगों को काइंड ऑफ रटना वाला ही होता है। तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं। ये आ गई हमारी डेफिनेशन सबसेक्शन 25 की ओमिशन। आप लोगों को याद हो सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में हमने एक्ट पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट हम उनको एक ही कंसिडर करेंगे। ऐसे ही ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशंस और अ सिंगल ओमिशन। मतलब कोई एक ओमिशन हो या एक से ज़्यादा ओमिशन हो, उसे हम ओमिशन ही पढ़ेंगे। ओमिशन का मतलब सिंपल, ओमिशन मतलब आप लोगों को मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, ये अब आप लोगों के लिए टेस्ट है कि मतलब इसके यूट्यूब में हमारे जो मैं अपलोड करूँगा, इसमें आप लोगों को कमेंट में लिखना है कि ओमिशन का क्या मतलब बताया था मैंने। तो मैं देखता हूँ कौन कौन ध्यान से पढ़ रहा है। सबसेक्शन 26, पर्सन इंक्लूड्स एनी पर्सन और एसोसिएशंस और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। सिंपल भाषा बोले तो इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स। देखो जी, कई बार क्या होता है, हमें कंपनी पे भी केस करना हो जाता है, करना पड़ जाता है। लेकिन कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है भैया, उस पर कैसे केस करोगे? वो तो पर्सन है ही नहीं। तो यहाँ दे रखा भैया, पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी आती है, तो हम कंपनी पे भी केस कर सकते हैं, कंपनी किसी और पे भी केस कर सकती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लें। पब्लिक, पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। कोई भी क्लास होगी जनता की या कोई कम्युनिटी होगी तो उसे हम पब्लिक बोलेंगे। सब सेक्शन 28 अब हमारा आता है पब्लिक सर्वेंट। मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, नेमली every commissioned officer in the army, navy or air force, every judge, every officer of a court including liquidator, receiver, commissioner, every arbitrator, every person। ये आप लोगों को सिंपल रट्टा मारनी है, ठीक है। दिस सेक्शन डज नॉट डिमांड एक्सप्लेनेशन, यू जस्ट नीड टू लर्न और मग अप दीज डेफिनेशंस। ऐसी और पब्लिक सर्वेंट की और आगे भी है, HIJKL यहाँ तक है। सो यू नीड टू मग अप दीज डेफिनेशंस। और हाँ, ये वाली जो हमारी ये जो सेक्शन है हमारा सब सेक्शन 28 है, इसमें आप लोग ध्यान रखिए
ये हमारा एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। काफ़ी और भी डेफिनेशंस होती हैं, मतलब लोग होते हैं जो कि आते हैं किसमें, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। जैसे इसमें कुछ एक दो फेमस केस लॉज हैं जिसमें मतलब आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। करुणानिधि का एक केस लॉ था जिसमें बोला गया था कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ठीक है। ऐसी पीवी नरसिम्हा राव का एक जजमेंट था जिसमें बोला गया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट्स। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से इनको। एक्सप्लेनेशन, persons falling under any of the description made in the clause are public servants whether appointed by the government or not। यही हमने सीएम वाला पीएम वाला ये जो पढ़ा कि सरकार द्वारा उन्हें चुना जा रहा है या नहीं चुना जा रहा है। एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट वॉट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन इज अ पब्लिक सर्वेंट। इलेक्शन मीन्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन एक प्रक्रिया है लोगों को चुनने की, सिलेक्टिंग मेंबर्स को चुनने की। म्यूनसिपल कोई अपनी विधानसभा हो गई और अदर पब्लिक अथॉरिटी हो गई। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इज बाय विच और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कुछ टाइम के लिए उन्हें चुना जाता है, उसी को इलेक्शन बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को। सिंपल, अ म्यूनसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ भी आ गया कि यहाँ भी है म्यूनसिपल कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट है। अब हम देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 रीजन टू बिलीव। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर उस पर्सन पे एक सफिशिएंट रीज़न है बिलीव करने का कि हाँ ये चीज़ है या ये चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन एक्यूज हो सकता है, सपोज कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो उससे हम बोलेंगे रीज़न टू बिलीव। स्पेशल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये गाइस सबसेक्शन 30 ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉलेज में आ सकता है, प्री में आ सकता है। और इसके एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। इसके एग्जांपल्स हो गए पॉक्सो एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। स्पेशल लॉ किसी स्पेशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं, या सोसाइटी में कोई कमी है उसको, या कोई बहुत क्राइम बढ़ रहा है या किसी पर्टिकुलर तरीके का क्राइम हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, जैसे एनडीपीएस माने तो नारकोटिक वाला जो हमारा एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, महिलाओं पे जो अत्याचार होते थे घरेलू, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसको रोकने के लिए, उसको करने के लिए। सबसेक्शन 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट विच इज पर्पस टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। जिस डॉक्यूमेंट से कोई लीगल राइट क्रिएट हो, एक्सटेंड हो, ट्रांसफर्ड हो, रेस्ट्रिक्ट हो, रिलीज हो, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक सेल डीड। सेल डीड क्या होती है, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है हमारी, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है ना, जिससे हमारा कोई लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, हम किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हमारा कोई राइट ट्रांसफ़र हो रहा है या राइट हमारा कम हो रहा है या हम किसी को दे रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, ये होता है हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ध्यान रखिएगा और ऐसे ही आगे की लेक्चर्स के लिए हमको फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।